साथियों नमस्कार, मैं हूं ललित और आप देख रहे हैं सुनो टाइम्स। आप लोगों ने कई बार एक भाषण सुना होगा भारतीय जनता पार्टी का कि नारी के सम्मान में भारतीय जनता पार्टी मैदान में। तो मैं आपको बता दूं, मैं आज अपने जनपद सुल्तानपुर के तिकोनिया पार्क में उपस्थित हूं और ये जो पीछे तमाम महिलाएं दिख रही हैं, इनको कितना सम्मान मिल रहा है भारतीय जनता पार्टी के देख रेख में। आइए हम इनसे बात करेंगे। और ये वही आशा बहुएं हैं जो एक जच्चा बच्चा केंद्र और डिलीवरी के समय एम्बुलेंस में और बड़े बड़े हॉस्पिटलों में गर्भवती महिलाओं के साथ और तमाम योजनाएं जो सरकार की योजनाएं हैं वो जनता तक पहुँचाने का काम करती हैं। इनको कितना तकलीफ झेलना पड़ता है, कितना दर्द झेलना पड़ता है, तमाम चीज़ों की दिक्कतों की सामना करना पड़ता है और उसके बाद इनको वेतन भी नहीं मिलता है। और आके ये तिकोनिया पार्क पे और तमाम खुले स्थानों पे आंदोलन करती हैं, फिर भी इनका जो इनकी बात है वो सुनी नहीं जाती है। आइए इन आशा बहनों से हम बात करेंगे और आपकी भी रूबरू मुलाकात कराएंगे। क्या परिचय होगा आपका? मेरा नाम कुसुमलता यादव है, आशा हेल्थ वर्कर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष हूँ। तो आप लोग को क्या कारण हो गया कि क्या ऐसी जरूरत पड़ गई कि आप लोग को गर्भवती महिलाओं को छोड़ के अपना कार्यभार हॉस्पिटल छोड़ के आप लोग को खुले स्थान में आके धरना देना पड़ रहा है? क्योंकि वही 600 रुपए में, वो भी 600 रुपए 9 महीने हम लोग मेहनत करते हैं तब जाके 600 रुपए मिलता है। 9 महीने मेहनत करते हैं तो 600 रुपए, तब 600 रुपए मिलता है। तो मुझे 600 को लेकर अपनी पूरी बहनों की जिंदगी थोड़ी ना बैठ के नष्ट करेंगे हम। और 4 बार तो हम लोगों को जांच करानी पड़ती है। गर्भवती महिलाओं को लेकर आना पड़ता है ब्लॉक पे, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पे आना पड़ता है, 4 बार आना पड़ता है। जिस प्रकार आप लोग यहाँ पे धरना दे रही हैं, क्या आपको लग रहा है सरकार आपकी बातों को सुन लेगी? क्योंकि किसान जो हमारे देश का पेट का भरण पोषण करता है वो धरना दे रहे हैं, वो अपनी मांग करें तो उनके ऊपर गोलियां और बम बरसाया जा रहा है। क्या आशाओं के ऊपर भी है? बरसाया जा सकता है, लेकिन हम लोग वो चीज हैं कि जो घर में घुस करके काम कर रहे हैं, एक एक को जा के समझा रहे हैं। इतनी जनता है हम लोगों के साथ में कि जिस दिन हम लोग घर में ना घुसे, पल्स पोलियो अभियान था, सारे शिक्षकगण जाते थे, पोलियो नहीं कर पाए मुक्त। लेकिन हमारी आशाओं को जब नियुक्ति की गई तो मेन पल्स पोलियो अभियान के लिए ही नियुक्ति हुई थी कि इन लोगों का काम, उसी गांव की बहू है, इनको पता चलेगा कि इस घर में 5 साल का बच्चा है, तब हम लोगों की नियुक्ति हुई और हम लोगों ने पोलियो को मुक्त कर दिया भारत से। तो ये हमारी बहनें कितना अच्छा काम की है, वो भी 75, पहले 25, फिर 50, फिर 75। अब 75 रुपए में कौन काम कर सकता है सुबह 8 बजे से 4 बजे तक? ये बताइए, आप लोग पैसे के लिए काम कर रही हैं कि देश के लिए काम कर रहे हैं? भाई हम लोग देश की भविष्य के लिए भी काम कर रहे हैं, लेकिन अगर देश का ही भविष्य संभालेंगे तो हमारे बच्चों का भविष्य कैसे संभलेगा? तो आप लोग की मांग क्या है? क्योंकि आप लोग काफी ज्यादा तादाद में महिलाएं हैं, क्योंकि जो ये डबल इंजन की सरकार है बार बार दावे करती है कि नारी के सम्मान में भारतीय जनता पार्टी मैदान में। समझते हैं सर कि नारी का सम्मान ऐसे ही होना चाहिए, क्योंकि हमारे बच्चे, जो लोग जिसके घर में पढ़े लिखे इंसान थे, वो अपने बच्चे को IAS PCS और तैयारी करवा रहे हैं। हम लोग किसी न किसी तरह कोचिंग भी करवाए, वो भी पेपर लीक हो गया, बच्चे आए रोने लगे, मम्मी पेपर लीक हो गया, मैं भी रोने लगी, क्योंकि मैंने 1 रुपया जोड़ कर बच्चों को पढ़ाया था। आशाओं को हम देखते रहते हैं कि उनको 24 घंटा ड्यूटी करनी पड़ती है, क्योंकि गर्भवती महिलाओं को कब परसों पीड़ा हो जाए, कोई तकलीफ आ जाए, वो कब जाके, हाँ, उसका कोई टाइम नहीं है। टाइम नहीं है हम लोगों का। 24 घंटे आप लोग ड्यूटी करते हैं, 24 घंटे आप लोग के देश के लिए हम लोग कर रहे हैं, तो सरकार को भी तो चाहिए हम लोगों ने कुछ सरकार करे। तो जिस प्रकार, 1 मिनट हम आपसे बात करेंगे, तो आप लोग को 24 घंटे में कभी भी 12 बजे रात को, 1 बजे रात को कभी भी फोन आ जाए तो आपको अस्पताल तक जाना पड़ता है। तो आप लोग इतना मेहनत का काम करती हैं, इतना जिम्मेदारी का काम रहता है, क्योंकि किसी के जीवन और मृत्यु तक की बात हो जाती है उसमें। तो आप लोग को कितना वेतन मिलता है 1 महीने का? महीने का 2-2.5 हजार रुपए मिलता है, वो भी काम नहीं कर रही हो तो वो भी नहीं मिलेगा। जिस दिन आप बीमार हो गई, बेड पे हो गई, तो हमको जो है मेडिकल लगाने पर भी हमारा वेतन नहीं मिलेगा। इसका जिम्मेदार किसको मानते हैं आप लोग को? जो 2000 रुपए हम लोगों को मानदेय प्रोत्साहन राशि मिल रही है, वो जो है हम लोगों को नहीं मिलेगी अगर जिस दिन हम लोग बेड पे रहेंगे। ये तो हुआ बीमार है। आपको वेतन नहीं मिल रहा है, इसका जिम्मेदार कौन है? सरकार है इसकी जिम्मेदार, क्योंकि उनको देखना चाहिए कि हमारी आशा बहुओं को हम अगर वहाँ से दे रहे हैं तो उसको उनको देखना चाहिए कि कहाँ से कमियां हो रही हैं। मान लीजिए आप लोग सरकार को इतना करें, सरकार तमाम योजनाएं कर रही, आयुष्मान कार्ड को लेके आप लोग क्या करें? आयुष्मान कार्ड को लेके हम लोग 2020 से काम कर रहे हैं, 4 साल हो गया। आप लोग करें, सरकार कर रहा है? सरकार क्या कर रही है? सरकार अगर गाँव में जाती किसी को बताती नहीं कि आपका आयुष्मान आया तो कैसे आ जाता? आप कैसी बात करें? बड़े बड़े मंचों पर सरकार दावा करे कि मैं दावा हम लोगों की वजह से कर रही है, हम लोगों ने बनवाया है। हम लोग घर घर जाके बताते हैं किसका बनना है, किसका नहीं बनना है। सुबह चलता है, क्या बार बार बुलाने पर भी लोग नहीं। ये बताइए, जो आयुष्मान कार्ड का जो प्रधानमंत्री जी बड़े बड़े मंचों से दावा करते हैं, जितने भी बीजेपी को लोग हैं, सत्ता के लोग हैं, ये बड़े बड़े मंचों से दावा करते हैं कि आयुष्मान कार्ड बना है, इसको सरकार ने बनवाया कि आप लोग ने बनवाया? सरकार बनवा रही है, लेकिन उसपे काम तो हम ही कर रहे हैं, रात दिन उसपे काम कर रहे हैं हम लोग समझा रहे हैं। हम लोग अगर गांव में कह दें कि सरकार आपको बेवकूफ बना रही है, इससे पैसा निकाल लेगी, तो एक लोग भी आयुष्मान कार्ड न बनवाते। सरकार बार बार कहती रहे नहीं बनवाते, तो इसका इसी तरह समझा बुझा के आयुष्मान कार्ड को बनवाया है और बंटवाने का काम भी हम ही लोग कर रहे हैं। इसका मतलब काम आप लोग कर रहे हैं, नाम सरकार का हो रहा है, और आप लोग बिना पैसे का, वो भी 4 साल से निःशुल्क बिना पैसे का, 1 पैसा घर हम लोग जाते हैं, 1 रुपया नहीं मिल रहा है कि सब लोगों का कार्ड बन गया है, लेकिन 1 पैसा नहीं मिला हम लोग। आप कह रहे हैं 1 रुपया नहीं मिल रहा है क्या? और सरकार तो बहुत दावे करती है कि तमाम योजनाएं चला रही है। करती होगी दावा, आयुष्मान कार्ड का 1 पैसा नहीं मिल रहा है। इसको देखिए, इसकी मांग हमने मुख्यमंत्री से कम 4 बार की है कि इसमें हमारी आयुष्मान की जो मेहनत की है हमारी आशा बहुएं,
इसका भुगतान कराया जाए। क्या ये मुख्यमंत्री तक नहीं पहुँचा? मान लीजिए आप लोग धरना दे रही हैं, डीएम साहब को या तमाम जो भी आपके उच्च अधिकारी उनको आप एप्लीकेशन देंगी, इसके बाद आपका अगर मान लीजिए सुनवाई नहीं होता है तो आप लोग कौन सा कदम उठाएंगे? भाई हम लोग सरकार से कहेंगे, हम लोग स्वास्थ्य विभाग की रीढ़ है, हम लोग स्वास्थ्य विभाग की रीढ़ की हड्डी है, तो ये हड्डी बैठ जाएगी। जितने हमारे बड़े अधिकारी हैं वो अपना काम करेंगे, कोई भी एक अधिकारी कोई सरकारी कर्मचारी आके जाके क्षेत्र में कहेंगे कि ये काम नहीं करना है, कोई नहीं करेगा, इतना विश्वास। मान लीजिए अगर आज आप लोग को आपकी मांग नहीं पूरी हो रही, आपको पूरा पैसा नहीं मिल रहा, 16-17 साल से हम लोग देख रहे हैं, हम छोटे थे प्राइमरी में पढ़ते थे तब से हम आशा बहुओं को देख रहे हैं, गर्भवती महिलाओं के साथ हॉस्पिटलों में हम तमाम जगहों पे देखते हैं आशा बहुएं रहती हैं, और जिस प्रकार सिर्फ 2000 रुपया मात्र दिया जा रहा है। और मान लीजिए अगर आप लोग इससे तो आपका तो परिवार नहीं चल पाएगा, इतनी महंगाई है, 2000 का तो आपका गैस लग जाता होगा एक महीने में, इतनी महंगाई की वजह से। मान लीजिए अगर आप लोग बैठ जाएंगे, काम नहीं करेंगे तो क्या होगा? तब तो देश की बच्चे मरेंगे खाने में, हम लोग भी मरेंगे और गर्भवती मरेंगी। गांव देश में कोई भी सूचनाएं गांव तक नहीं पहुंच पाएगी। हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हम महिलाओं के लिए सारा काम कर रहे हैं, जितना भी वो प्रोग्राम करते हैं, जैसे अभी टिकट दिया उन्होंने उसमें 28 महिला लगा दिया। क्या हम आशाएं महिला नहीं है? आप लोग की मुख्य मांग क्या है? आप लोग मांग क्या करना चाहते हैं? सब लोग साथ में बताइए, इधर आ जाइए। चाहिए बस मेन एक मांग है, अस्थायी दिया जाए, टुकड़ों में नहीं चाहिए हमको। अस्थायी हो जाओगी तो सब हो जाएगा। मेन चीज मेरी एक मुख्य मांग है अस्थायी होना, हमको अस्थायी कर देगी सरकार, चाहे मैं 2000 देके करे, चाहे 4000 देके करे, चाहे 5000 देके करे। मान लीजिए आप लोग धरना दे रही हैं और धरना दिया है किसानों ने शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर पे, उनके ऊपर बम तक गिराया जा रहा है। हम लोग भी बम खाएंगे, खाने के लिए तैयार हैं। अरे गिरा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, गिरा देंगे, वही अच्छा है, सब ठीक है, हम लोग तैयार है। सरकार चाह रही बम गिराने के लिए तो गिरा दे, अब पूरे परिवार को नष्ट कर दे, यही नहीं आशाओं कोई नहीं। जब मेरे ऊपर बम गिरेगा तो जिस जनता का वोट पाते हैं हम उनके ऊपर बम गिराएंगे, ये होगा। तो मान लीजिए सन 2024 का एकदम निकाय चुनाव एकदम नजदीक आता चला जा रहा है, तो इस प्रकार इस बार भी ये तो मान लीजिए अगर आप लोग आंदोलन करें, अगर सरकार इसी में सुन ली तो सुन ली, नहीं तो नहीं सुनेगी। आप लोग का मानना है कि नहीं मानना है? भाई मैंने अभी प्रधानमंत्री को पहली बार लेटर दिया है, अभी तक मुख्यमंत्री को दे रहे थे। मुझे विश्वास है कि प्रधानमंत्री जी कुछ तो हमारे लोगों के ऊपर। मान लीजिए आप लोग की मान लीजिए सुनवाई नहीं होती तो आप इस बार किसको वोट करेंगे? भाई किसी को नहीं करेंगे, वोट बहिष्कार करेंगे, बहिष्कार करेंगे। हर जिले में हर CSC PSC में लोगों को समझाएंगे, किसी को देने देंगे, महिलाओं को निकलने नहीं देंगे। आप लोग थोड़ा आगे आ जाइए, आगे आ जाओ। लोग भी वोट नहीं देंगे। अच्छा एक गांव से वो नहीं पाएंगे वोट। अगर हम लोग चाहेंगे जिस तरीके से हम लोग स्वास्थ्य विभाग को संभाले होंगे हैं, उसी तरीके से हम वोट को भी संभाल सकते हैं। रोक दिया जाएगा, कोई वोट नहीं देने, बैरिकेडिंग तक कर देंगे आप? बिल्कुल कर देंगे, हम लोग वोट नहीं देंगे। सुनिए, आयुष्मान कार्ड हम लोग बनवा सकते हैं, टीकाकरण करवा सकते हैं, गर्भवती महिलाओं का सब कुछ करवा सकते हैं, तो हम लोग वोट भी बंद करवा सकते हैं। हम लोगों को इतना पावर हो गया गाँव में कि हम लोगों की बातें सुनी जाती है। हमारे गाँव की 2 महिलाएं थी, कल मेरे से शाम को 8 बजे मिली। हम कहा दीदी लखनऊ से आ रहे हैं, मेरी कमर में दर्द फिसल के गई थी, तो उन्होंने कहा कि बेटा आप इतना काम करती हो, सरकार आपके कुछ नहीं सुन रही है, मुझे बुलाओ जिस दिन कोई अधिकारी आता है, मैं कहूँगी कि हमारी आशा बहुएं किस तरह से काम कर रही हैं। बाकी और विभाग आते हैं, चमचागिरी करके आशाओं को धमका के डरवा के उसके बाद चले जाते हैं। जी 1 मिनट, 10 साल मोदी सरकार का लगभग पूरा होने जा रहा है। मोदी सरकार का कार्यकाल आप आशाओं की नजर में कैसा रहा? 10 साल का काम काज उनका सब कुछ अच्छा है, लेकिन हम लोगों के लिए कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है कि उनको पता नहीं है कि हमारे हमने उनको ये बताया कि क्या करें? हम ये कह रहे चाहे जितना अच्छा कोई भी अपना काम करेगा, जब हमारे लिए कोई फायदा नहीं था हम उसको क्या अच्छा कहेंगे? आप लोग कहें कोई अच्छा काम नहीं, मंदिर तो बना, आप लोग जाके घंटा बजा बच्चों की परवरिश बजाने से थाली नहीं आएगी खाने के लिए, मंदिर पूजा के लिए बना। अगर पूजा से पेट भर जाता हो तो पूजा करके ही करो। क्या कह रहे हैं बगल में मंदिर है, जाइए घंटा बजाइए, इतनी लोग हैं, खाना आ जाए हम लोगों को। हम लोगों के बच्चे पढ़े। नाम क्या होगा? नाम क्या होगा आपका? देवकी देवी किस बिरादरी की हैं? यादव हैं। यादव हैं। और सरकार तो कह रही है कि वो हिंदू लोग धर्म पे विश्वास करते हैं, तो आपको करते हैं, लेकिन ये है कि अपने औलाद को चढ़ा विश्वास करती है तो वो खाना नहीं खाती, उनके बच्चे पढ़ते हैं। सरकार जो है, क्या योगी जी मोदी जी को खाना नहीं खाना रहता है, सिर्फ घंटा बजाते हैं, वो लोग भी तो खाते होंगे, तो मिलता होगा तभी तो खाते होंगे। और आप लोग कह रहे, मान लीजिए आप लोग स्वास्थ्य विभाग में हैं और एक अपने आप को जगत गुरु बताते हैं भद्राचार्य, स्वामी भद्राचार्य, वो कह रहे हैं जो मंदिर जाएगा उसको अस्पताल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप लोग मंदिर जाइए। सुनिए, प्रश्न सुन लीजिए। स्वामी भद्राचार्य जी ये कह रहे हैं अगर आप लोग मंदिर जाएंगे या देश का कोई भी नागरिक मंदिर जाएगा तो उसको अस्पताल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्वास्थ्य विभाग की जो रीढ़ है उनको हटा देना। 1 मिनट भैया सुनिए, जरूरत नहीं पड़ेगी, पेट भी भरना नहीं पड़ेगा, बच्चे पढ़े लिखे कुछ नहीं, आप मंदिर जाइए बस। परिवार की परवरिश अगर पूजा से हो जाए तो लोग पूजा पे
नहीं बैठ जाएगी। अब मैं करूंगी, अब सुन लीजिए, अब मैं प्रचार करूंगी आशाओं से कि जितनी गर्भवती आए, जितनी गर्भवती आए पहले मंदिर में पूजा करें, वहीं डिलीवरी करवा के चली जाए घर। ये तो स्वामी भद्राचार्य कह रहे हैं। ये होगा, वो तो स्वामी भद्राचार्य से पूछिए। तब कौन नहीं अस्पताल जाना चाहता, कौन नहीं अपना सुरक्षित भाई पूजा से पेट भरता है तो पूरी दुनिया पूजा पे बैठ जाए। है हमारी, ऐसा नहीं, हम लोग भी ब्राह्मण हैं, हमारा नाम गीता तिवारी है, हम पूजा में विश्वास करते हैं, पूजा में हमारी आस्था है। लेकिन ऐसा नहीं, अगर अभी हम बीमार हो जाएंगे, हमें शुगर है, हमें कुछ भी, तो मंदिर में थोड़ी ना बैठ के जो वहाँ से ठीक हो जाएंगे, हमें हमारे घर के लोग हॉस्पिटल लेके जाएंगे, तब हम वहाँ से ठीक होंगे ना। जिस प्रकार 1 किलोमीटर में कम से कम 500 बैनर और बोर्ड मोदी जी का बड़े बड़े लाइनों में लिखा रहता है, उन 500 बोर्ड का खर्चा जनता के पैसे से आता है। 1 रुपया, 1 मिनट 1 रुपया जनता पैसा टैक्स देती है, तभी होर्डिंग लगवाते हैं, और वही होर्डिंग कम करके आप लोग को अगर सैलरी उनका 18,000 आपका कर दिया जाए तो कैसा होगा? बहुत अच्छा होगा सर। सरकार का लाख लाख शुक्रिया अदा करेंगे अगर ऐसा कर देती है तो देख सकते हैं हमारे साथ हैं तमाम भारत देश की महिलाएं हैं। योगी जी ने मंदिर बनवाया, इसके लिए हम लोग बहुत आभारी हैं उनके, कि जो उन्होंने किया वो किसी ने बनवाया कि जनता ने बनवाया? जनता चाहे जो भी किया, जनता के टैक्स के पैसे से बनाया, इस बात जान लीजिए। बात पैसे की नहीं है, इतने दिन से राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट ने बनवाया ना। मोदी जी जो कोई नहीं सरकार कर पाई वो किए, लेकिन उसके साथ साथ हम लोगों का भी भला करें। मान लीजिए अब तो आपने तो ये कह दिया कि जो कोई नहीं किया वो मोदी और योगी जी ने किया, तो जो कोई नहीं किया वही आशाओं के साथ तो मोदी और योगी जी, वही हम लोग चाहते हैं कि जो पहले भी सरकार आई, बहुत सारी सरकार गई, वादा करते चली गई। ये भी सरकार को हमने 5 साल योगी जी को भी देख लिया, मोदी जी को भी देख लिया, अब फिर मोदी जी को दोबारा रिटर्न देखने की बारी आ गई है। फिर अगर नहीं करेंगे तो और सरकारों की तरह वो भी सरकार है। हम अगर भगवान का मंदिर योगी जी बनवा सकते हैं तो 15 साल से हम लोग ड्यूटी कर रहे हैं, तो हम लोगों का मानदेय भी कर सकते हैं, उनके लिए कोई असंभव चीज नहीं। आशाओं के दिल में अपने सिस्टम को लेके अपने जो कार्य करते हैं, जो वेतन मिलता है उसके लिए कितना दर्द है। हम लोग रोते हैं इसलिए कि हम लोगों को उस पैसे से हम लोगों के परिवार का पालन पोषण नहीं होता है। मान लीजिए आप लोग की सुबह हुई, आप लोग नहाए धोए तैयार हुए, आप लोग अपने ड्यूटी पे आए, आप अपना जो काम है किए, पूरा दिन भर आप मेहनत किए, क्योंकि महिलाओं की पूरी सुरक्षा से लेकर A to Z आपकी जिम्मेदारी रहती है, एएनएम से ज्यादा आप लोग की जिम्मेदारी रहती है। पूरा दिन काम करने के बाद जब आप लोग शाम को घर जाते हैं तो क्या आप लोग को सुकून मिलता है दिल में? हाथ खाली रहता है, कुछ भी नहीं मिलता है, किराया भाड़ा तक नहीं मिलता है। हम लोग गर्भवती महिलाओं को, सुनिए, गर्भवती महिलाओं को जो हम लोग 4 बार दिखाते हैं, क्या उसका किराया मिलता है? हम लोगों को नहीं मिलता है। वो लोग हम लोग अपने पैसे से लेके जाते हैं उन लोगों काम करने के लिए डीएम हमारी है, उनके ऊपर सीएमओ है, डीएम है, जितने हमारे अधिकारी हैं सारे लोग प्रेसिडेंट। आभा आईडी बनी कि नहीं बनी, इतना काम हुआ कि नहीं, ये कभी कोई नहीं पूछता है कि तुम ठीक हो या नहीं ठीक हो। 1 रुपया नहीं मिला, आज से नहीं बनवा रहे हैं हम लोग, बहुत दिन से बनवा रहे हैं, 1 रुपया नहीं मिला। तो देख सकते हैं हमारे साथ तो ये भारत देश की नारी है, और कहा जाता है कहीं ना कहीं बीजेपी का जो भाषण हमेशा आता रहता है कि महिला सशक्तिकरण को बहुत मजबूत किया जा रहा है इस सरकार में, और नारी के सम्मान में भारतीय जनता पार्टी मैदान में, ये तमाम भाषण आते रहते हैं। और हमने एक बीजेपी के नेता को देखा था, उनका इंटरव्यू देख रहा था मैं, तो बार बार कह रहे थे कि कुछ मिला हो या ना मिला हो, लेकिन 5 लाख का फ्री इलाज, आयुष्मान कार्ड मिला है सब लोग को, जितने भी हमारे भारतवासियों को आयुष्मान कार्ड मिला है। लेकिन आयुष्मान कार्ड जो भाजपा के नेता और भाजपा के जो भी पदाधिकारी हैं, जो भाजपा के लोग हैं, वो आयुष्मान कार्ड चिल्ला रहे हैं, लेकिन आयुष्मान कार्ड आज साबित हो गया कि आयुष्मान कार्ड भाजपा वालों ने नहीं, ये इन तमाम महिलाएं, दिखा दीजिए, ये तमाम महिलाओं ने बनाया है। तो मेरा मोदी जी से और तमाम जो इनके अधिकारीगण हैं, जो जिनके अंदर में आशाएं काम करती हैं, इनका फिक्स मानदेय 18,000 कम से कम, मान के चलिए 600 रुपया 24 घंटा का कम से कम इनका दिया जाए। और आपको बता दें एक छोटी सी बात, कोई एक लेबर रहता है गाँव में जो कुछ नहीं पढ़ा लिखा है, कुछ नहीं करता है, दिन भर जाके लेबराई करता है, वो भी 400 रुपया कमा लेता है, लेकिन 24 घंटे ड्यूटी करते हैं, ये बेचारी महिलाएं 100 रुपया भी नहीं कमा पाते हैं, और जिम्मेदारी किसी की जिंदगी और मौत के सवाल तक रहता है। देखिए खबर चलेगी, आप लोग शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, और मेरे लिए नहीं करिएगा, अपने लिए नहीं करिएगा, लेकिन इन माताओं के लिए दिखाइए, इन माताओं के लिए जरूर शेयर करिएगा और इस बात को केंद्र तक पहुंचाइएगा। धन्यवाद।